सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान आया। एक खबर बिना किसी सच के 69 लाख पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। ये सुनते ही लाखों पेंशनर सदमे में आ गए, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी इसी पेंशन पर निर्भर है। डीए नहीं बढ़ेगा, पेंशन नहीं बढ़ेगी, सब कुछ रुक जाएगा। ऐसी खबरें सब जगह फैल गई, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर जगह। लेकिन अब सरकार ने आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है और सारी कंफ्यूजन दूर कर दी है। कंफ्यूजन आखिर कैसे पैदा हुई, इसे समझते हैं। 3 नवंबर को सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की। इस आयोग का काम है 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में रिवीजन करना, यानी बढ़ोतरी करना। सबको खुशी मिली, लेकिन फिर जब सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किया तो एक समस्या दिख गई। टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशन रिवीजन का कोई उल्लेख नहीं था। 7वें वेतन आयोग में यह प्रावधान था, लेकिन 8वें में नहीं। यहीं से कंफ्यूजन की शुरुआत हुई। लोगों ने सोचा, अगर टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशन रिवीजन नहीं है तो पेंशनर्स को लाभ नहीं मिलेगा, और ये बात तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गई। कर्मचारी संगठनों ने भी चिंता जताई। AIDEF ने फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर लिखा, कहा 69 लाख पेंशनर्स को बाहर रखा जा रहा है, ये गलत है। उन्होंने 30 से 35 साल देश की सेवा की है, अब उन्हें वंचित रखा जा रहा है, और ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने भी प्राइम मिनिस्टर को अपील किया, टर्म ऑफ रेफरेंस में अमेंडमेंट करो, पेंशन रिवीजन को शामिल करो। लेकिन अब सरकार ने सब कुछ साफ कर दिया है। PIB ने एक ऑफिशियल बयान जारी किया और कहा, यह दावा पूरी तरह झूठा है। फाइनेंस एक्ट 2025 में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है जो पेंशनर्स को लाभ से वंचित करे। पेंशनर्स को सभी लाभ मिलेंगे, DA बढ़ेगी, पेंशन बढ़ेगी, सब कुछ पहले की तरह चलेगा। PIB ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल एक नियम में बदलाव किया गया है, सेंट्रल सर्विस कमीशन पेंशन रूल्स में सेक्शन 3729C जोड़ा गया है। यह सिर्फ उन कर्मचारियों पर लागू है जो किसी दुराचारण की वजह से बर्खास्त किए गए हैं या जिनकी सेवा समाप्त की गई है। इन्हें DA और पेंशन रिवीजन का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सभी नॉर्मल रिटायर्ड एम्प्लॉयज को पूरा लाभ मिलेगा। यानी 99.9% पेंशनर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेंशनर्स को आखिर क्या क्या लाभ मिलेंगे, इसके बारे में भी चर्चा कर ले। पहला लाभ, DA बढ़ेगा। अभी DA 58% है, यह आगे भी बढ़ता रहेगा हर 6 महीने में। दूसरा लाभ, 8वें वेतन आयोग के बाद पेंशन की पूरी संरचना में रिवीजन होगी। मिनिमम पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 20,000 या 25,000 तक हो सकती है। तीसरा लाभ, फिटमेंट फैक्टर में इंप्रूवमेंट होगी। फिटमेंट फैक्टर वो मल्टीप्लायर है जो तय करता है कि कितनी बढ़ोतरी होगी। अगर ये 2.46 हो जाए तो पेंशन में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। कर्मचारी संगठनों ने और भी मांगे रखी हैं। कम्यूटेड पेंशन को 11 साल के बाद रीस्टोर किया जाए, अभी 15 साल बाद होता है। सीनियर सिटीजन पेंशनर्स को हर 5 साल में एक्स्ट्रा पेंशन मिले। हेल्थ फैसिलिटीज में सुधार हो, ये सब मांगे उचित है। 8वां वेतन आयोग आखिर कब से लागू होगा? 1 जनवरी 2026 से। आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीने में देगा और सबको एरियर्स भी मिलेंगे, पुरानी रकम भी मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो अंत में आखिर क्या है? सरकार ने साफ कर दिया है कि 69 लाख पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का पूरा लाभ मिलेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, DA बढ़ेगा, पेंशन बढ़ेगी, सब कुछ पहले की तरह चलेगा। जो अफवाह फैल रही थी वो पूरी तरह झूठी थी। PIB ने इसे फैक्ट चेक कर दिया है, तो पेंशनर्स को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस थोड़ा इंतजार करना है, 1 जनवरी 2026 से सब कुछ इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा।